ये इस तरह के हमले अगर होते हैं विनोद ऑगस्टीन सर, ये युद्ध अपराध में नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। और आज तक का जो स्कूल में अटैक किया था ये लोगों ने, क्या वो युद्ध अपराध नहीं है? बट एक चीज और बता दूं, दर्शकों को शायद ये मालूम नहीं होगा, IRGC एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफी लोगों को नहीं मालूम है। IRGC को बड़ी लूजली इस्तेमाल करते हैं और ये दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार क्यों है? क्योंकि IRGC पर भी कोई आप ये आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि आप ही ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। सो वॉर क्राइम डज नॉट अप्लाई ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फिर अभी क्या करेंगे? उनको जल्दी जल्दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया, लेकिन आपने उनको लाइसेंस टू किल भी पकड़ा दिया। तो ये मतलब इससे बड़ी बेवकूफी अगर कूटनीति में किसी ने की हो, ट्रंप साहब ने की है। ये ट्रंप साहब की तरफ से राजनय का सबसे गंदा उदाहरण है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, ईरान ने होर्मुज में एक और जहाज पर हमला किया है। यूफोरिया शिप पर IRGC की फायरिंग हुई है। फायरिंग से UAE के पोर्ट पर जहाज रुका हुआ है। 24 घंटे के अंदर तीसरे जहाज पर ईरान ने यह हमला किया है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? इससे क्या बताने की कोशिश की जा रही है श्रीवास्तव सर? मैसेजिंग बिल्कुल साफ है। हाँ, कि हम नहीं मानते सीज़फायर। नहीं, हम कैपेबल हैं। हाँ। पहली मैसेजिंग देनी है। और तुम्हारे ये कि 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि इनकी एयरफोर्स गई, इनकी नेवी गई, इनकी आर्मी गई, इनकी जो है सारे सबमरीन्स वगैरह तो तलहटी में बैठे हुए हैं समंदर के। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं और अटैक कर सकते हैं, इसको समझ के चलिए। तो ये नैरेटिव मैसेजिंग का पार्ट है। जहां तक सवाल है, ये जो आपने बताया, इजराइल ही 80 to 86% डिपेंडेंट है ऑन दिस काइंड ऑफ वाटर। एक चीज और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, इसमें सी वाटर कूलिंग के लिए काम नहीं आ सकता है। उसके लिए भी आपको डिसैलिनेटेड वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसके कि स्ट्रक्चर्स हैं पूरे खाड़ी देशों में, और वो अमेरिका के हैं। तो उन पर अगर अटैक किया गया तो क्या होगा? वो भी उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी के पार्ट हैं। और दूसरी चीज, डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो 4 से 6 एकड़ के बीच में कम से कम होता है। इतना बड़ा अगर टारगेट होगा तो उसमें कोई भी जाके अटैक कर सकता है। और आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है एक। तो आप बताइए, खुले हुए वल्नरेबल टारगेट्स हैं, जहां जल नहीं वहां जीवन कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी कुंजी पकड़ी हुई है ईरान ने। तो ईरान है डिपेंडेंट, बट ईरान 51 to 52% ही सेल्फ डिपेंडेंट है। बाकी वो डिसैलिनेशन प्लांट पे डिपेंडेंट है। उसके डिसैलिनेशन प्लांट पे केसम आइलैंड पे हमला हुआ था, अगर आपको याद होगा, इसी घटनाक्रम में। डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले अगर दोनों तरफ से शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले तो तेल वगैरह तो ठीक है, बाद में आता है, लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी जल, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट की ईरान के मुकाबले इजराइल को है और खाड़ी देशों को है। अगली खबर देखिए, और केवल पीने के लिए पानी नहीं चाहिए। ये आज की दुनिया जो AI पर लगातार निर्भर होती जा रही है, AI को चलाने के लिए भी इस तरह के साफ पानी की जरूरत है। और सीज़फायर के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी, सीज़फायर के बीच अमेरिका की ये तैयारी देखिए। ईरान पर हमले से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया यहां। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? हवाई जहाजों को आसमान में उड़ाकर, वो जब कहा जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट में इतने ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो क्या ट्रंप पैसे फूकने में ही लगे हुए हैं क्या आशीष? 1.5 ट्रिलियन US$ का अब पेंटागन ने डिमांड किया है, और ये लगभग 445 बिलियन US$ का इंक्रीज है। तो जाहिर सी बात है कि जस्टिफाई करना पड़ेगा। कहाँ पर होगा वो इस तरह के वीडियोस दिखाकर वो करेंगे, उसका कॉम्पनसेशन कहाँ होगा? अमेरिकी लोगों को हेल्थ और जो एजुकेशन, हाउसिंग, इन सेक्टर्स से पैसे निकाल कर। और अगर ये फाइल फुटेजेस दिखा के पैसे हजम हो गए तो बिल्कुल वही हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे भी आया था कि कहां पे पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जस्ट पर्सपेक्टिव के लिए दर्शकों को एक रेफरेंस के लिए, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, और अभी हम 4 ट्रिलियन जस्ट क्रॉस किए हैं। तो इमेजिन कीजिए, जो हमारी साल भर की GDP है उसका 1/3 से ज्यादा केवल और केवल कांग्रेस से अब मांगा जा रहा है। अब देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है तैनाती। ईरान की तरफ 2 B-1 बॉम्बर्स की उड़ान देखी गई। ब्रिटेन के RAF एयरफोर्स से उड़े 2 B-1 लांसर।
अब जरा देखिए, युद्ध विराम सिर्फ दिखावा है। कभी भी यूएस का गुरिल्ला अटैक, यूएस की तरफ से अटैक हो सकता है, सरप्राइज अटैक हो सकता है। असल में उसको गुरिल्ला कहना ठीक नहीं है, सरप्राइज अटैक कह लीजिए उसको। अमेरिका की तैयारी, KC-135 टैंकर तैनात किए गए हैं। P-8 पोसाइडन समंदर में नजर रख रहा है। 16 से ज्यादा वॉरशिप्स की तैनाती है। ब्लॉकेड फोर्स की ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी है। और यहां पर आप देख रहे हैं अमेरिका की रणनीति है समुद्री नाकेबंदी, निगरानी और खुफिया जानकारी, हमले के लिए तैयार रहना, अचानक हमला करने की क्षमता को बनाए रखना। लेकिन सवाल यह है दीपक सर, क्या इस बात को क्या अमेरिका नहीं ईरान नहीं भांप रहा है? 30 सेकंड सर। मैं नहीं इतना ही कहना चाहता हूं, उसको मालूम है कि ये करेगा, लेकिन ईरान क्या कर सकता है? हाथ खड़े कर देगा, IRG हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फंस गया है अपने चक्रव्यूह में। हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ मारेंगे, वो। कल आपने हाथ में, आपको पता है कि अमेरिका ठोकने सर 1.5 लाख सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? छोले खा रहे हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉयर्स क्या कर रहे हैं? इतने हवाई जहाज क्या कर रहे हैं? मारेगा, ये मारेगा सर। ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। क्या IRGC कुछ नहीं कर पाएगा? या अमेरिका को जैसे सरप्राइज किया गया पहली बार, एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है? ये सीज फायर कितना टिकाऊ है? 3 दिन, 5 दिन, या फिर 20 साल वाली मोहलत जिसकी चर्चा हो रही है वो भी मिलेगी? बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।